बयाना। सरकारी अड़ंगा से परेशान ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण कार्य। ग्रामीण बोले बजट पास नहीं हुआ तो करेंगे घेराव विधायक व जिला कलेक्टर का। बयाना। आजादी के 77 साल बाद भी डांग इलाकों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बयाना उपखंड मुख्यालय से डांग क्षेत्र में घुनैनी ज्ञानी का बेड़ा होकर करौली जिले के नवलापुरा डांडा गांव तक आजादी के बाद से ही सड़क नहीं होना मखमल में टाट के पैबंद जैसा ही है। उपखंड मुख्यालय में सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन 8 गांवों को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर उबड़ खाबड़ गड्ढे बने हुए हैं। नवलापुरा महाकाल आश्रम के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाकाल के आंदोलन के बाद 2 साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने यहां सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन वन विभाग की सीमा में आने के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने अब अपने गांव की सड़कों को खुद ही सुधारने का बीड़ा उठाया है। वन विभाग के अड़ंगा के कारण सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में मायूसी छाई हुई है। डांडा गांव, नवलापुरा, गाजीपुरा, कोलूपुरा, बोहरा का बेड़ा, ज्ञानी का बेड़ा, ताली, सादपुरा, बरवाना, सकरघटा आदि गांवों के हर घर से 2-2 सदस्यों को लेकर एक टीम बनाई गई और शुरू किया गया सड़क का निर्माण कार्य। इन गांवों से आए ग्रामीणों ने फावड़े, कुदाली आदि लेकर स्वयं के स्तर पर चंदा एकत्रित कर मोरम बिछाकर सड़क मार्ग को चलने लायक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को खुशीराम, लवकुश, लोकेश गुर्जर, वेद प्रकाश शर्मा, भूरा गुर्जर, उदयभान, हाकिम पटेल, संतराम, हरकेश, सूबेदार, अतर सिंह, निमास, मुनीम, नहनेगिरी, बब्बी के नेतृत्व में सड़क के कई ब्लॉक्स में बांटकर सड़क पर मोरम बिछाकर चलने योग्य बनाने का काम किया जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के उबड़ खाबड़ गड्ढों की वजह से गर्भवती महिलाओं का अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रसव हो जाता है। रास्ते खराब होने से गांव के बेटे बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही है। इससे गांव में विवाहित युवक युवतियों की संख्या तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को उबड़ खाबड़ रास्तों पर भेजना दुभर हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट रही है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें बयाना उपखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते खराब होने से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन ब्रजमोहन का कहना है कि ये सड़कें 2 जिलों की सीमा में आ रही हैं, जिससे विभाजित करने के लिए सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही सड़क का निर्माण काम शुरू होगा। वहीं यह सड़क वन विभाग की जमीन में आ रही है, ऐसे में वन विभाग से भी मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस संबंध में विधायक ऋतु बनावत का कहना है कि ग्रामीणों की मांग जायज है। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सरकार की मंजूरी के लिए वे इस संबंध में सीएम साहब से लगातार संपर्क में हैं। मैं लवकुश गुर्जर, नवलापुरा, और आप जो इस रास्ते को देख रहे हो, ये करौली भरतपुर सीमा के क्षेत्र पर ये कम से कम लगभग 20 से 25 गांवों को जोड़ता है। जो रास्ता है वो ये रास्ता आज़ादी के 76 वर्षों से अब तक नहीं बना पाई है। सरकार बजट पास करती है, टेंडर भी खुलता है और टेंडर कैंसिल हो जाता है। पता नहीं है क्या नहीं मिल रहा, क्या है, सरकार जानती है, वो हम नहीं जानते हैं। यहाँ से हम जिसे चुनकर भेजते हैं वो हमारा कोई भी कार्य करने में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। और यहाँ पर कोई भी दर्शन नहीं देता है हमें एक बार जीतने के बाद। और इस गांव में जब रोड नहीं है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी। यहाँ के जो प्रसव महिलाएं हैं उनको जब निजी अस्पताल में ले जाया जाता है तो उनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है और उनमें बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो ये सभी समस्याओं का ये सभी ग्रामीण सामना कर रहे हैं और इन सब को देखते हुए सभी ग्रामीण एकजुट होकर इस रास्ते को बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। महाकाल बाबा ने भी इस रास्ते को एक बार बनवाया था और अब सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर इस रास्ते का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और ये समस्याओं से जूझ रहे हैं ये सभी। और इन समस्याओं का हल करने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाकर हमें प्रदान करें। भरतपुर की करौली के 2 किलोमीटर, करौली में ये 5 किलोमीटर पड़ती है और भरतपुर में ये 3 किलोमीटर पड़ती है।
तो ऋतु बनावत जी से भी निवेदन है कि आपका जो आपके अंडर में जो आ रही है एरिया में उसको आप स्वीकृत करें और इसको ये विधायक जी दर्शन जी स्वीकृत करें, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा मिले। मैं खुशीराम गुर्जर ग्राम पंचायत डाडा से, और ये जो हमारी सड़क है ये घुनेनी से ताली पहले 2-2.5 साल पहले 12 करोड़ इसकी स्वीकृत हो गई, फिर वन विभाग की वजह से NOC नहीं मिलने के कारण ये रोड आज तक नहीं बनी। और ये डाडा पंचायत के लोग और 10-20 ग्रामों के लोग रोज़ के सामान के लिए बयाना जाते हैं और ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। इसकी कई बार हम सरकार से मांग कर चुके हैं, अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोगों से हमें बार बार आश्वासन मिलता है और आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं सरकार के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कैसे भी करके इस सड़क को बनाएं जिससे ग्रामीणों की समस्या का हल हो सके। और अभी हमें विधायक साहब से आश्वासन मिला है, वो आने वाले समय में कितना सही होगा कितना गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसका सकरघाट से और घुनेनी तक 21 किलोमीटर सड़क के लिए 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के लिए। विधायक साहब ने बताया कि 19 तारीख को जो सरकार का बजट आएगा राजस्थान सरकार का, उसमें स्वीकृति दी जाएगी। अगर आने वाले समय में 19 तारीख को बजट में शामिल नहीं किया गया इस रोड को, तो यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी मिलकर विधायक साहब के निवास का घेराव करेंगे और कलेक्टर का घेराव करके अपनी हक की मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्यों, अब आज़ादी के 80 साल बाद भी हम पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, सारी सुविधाओं से वंचित हैं, रोज़ की सारी काम पड़ते हैं तो हमारे बयाना के लिए डिलीवरी संबंधी, बीमारी संबंधी और शिक्षा से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए अब युवा जागृत हो गए हैं, थोड़े थोड़े आने वाले समय में अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और विधायक साहब के निवास का और कलेक्टर का घेराव करेंगे करौली 19 तारीख के बाद में। ये आपसे अनुरोध।